छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शीरीष मिश्रा। प्रदेश के 15 नगरीय निकायों में आगामी 20 दिसंबर को मतदान है। दोनों दलों के दफ्तरों में इस वक्त चुनावी मैदान में जिताऊ उम्मीदवार उतारने के लिए कवायद जारी है। कांग्रेस और भाजपा अपने अपने फार्मूले के हिसाब से समितियां बनाकर प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने में जुटी हैं। दलों के दिग्गजों को प्रभारी के तौर पर जीत की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। ये नगर सरकार के चुनाव हैं, जहां कई वार्डों में जीत हार का अंतर महज इकाई दहाई का होता है। इसलिए दोनों पार्टियां चूक करना नहीं चाहती। तो कौन क्या तैयारी कर रहा है और नगर संग्राम के लिए प्रत्याशी चयन के लिए किसका क्या फार्मूला है और कितना पुख्ता है, इस पर होगी बात। लेकिन पहले देखते हैं दिन भर दोनों तरफ किस तरह की हलचल रही, किस तरह की बैठकों को दौर रहा, दोनों पार्टियों की क्या गतिविधियां रही। देखते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों में चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रदेश के कुल 15 निकायों के 370 वार्डों में होने जा रहे चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों में हजारों की संख्या में टिकट के दावेदार हैं, जिनमें से सही उम्मीदवार को उतारना और बाकी को साधना भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने वार्ड स्तर पर एक समिति बनाकर संबंधित दावेदारों के बारे में आम जन से रायशुमारी शुरू कर दी है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रत्याशी पर अंतिम निर्णय लेगी। इधर भाजपा संभावित प्रत्याशियों की सूची जिला चयन समिति को भेजेगी, जहां से इसे चर्चा के बाद संभागीय चयन समिति को भेजा जाएगा और फिर आखिर में प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों से बातचीत कर प्रत्याशियों के नाम घोषित होंगे। प्रत्याशी चयन को लेकर दोनों पार्टियों में एक बैठकें हो चुकी हैं। निकायवार प्रभारी तय हो चुके हैं। सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र समिति की एक बैठक भी की, जिसमें निकायों के सर्वांगीण विकास से जुड़े वायदों पर विस्तार से बातचीत की गई। जल्दी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम घोषणा पत्र जारी कर देंगे। नगरीय निकायों में जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, सड़क, पानी, बिजली, सफाई, राशन कार्ड, इन सब चीजों के संबंध में अभी चर्चा हुई है। निश्चित रूप से सरकार की साख बढ़ी है और छत्तीसगढ़ ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में विकास के काम हो रहे हैं। एक तरफ दोनों दल इस वक्त प्रत्याशी चयन के लिए माथापच्ची कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शहर की जनता को रिझाने के लिए दोनों ही पार्टियां घोषणा पत्र को लोक लुभावन बनाने की तैयारी में जुटी हुई हैं। हालांकि इस दौरान कुछ जगहों पर नेताओं के बीच आपसी तालमेल की कमी दिक्कतें बढ़ा सकती है। वैसे फिलहाल कांग्रेस और भाजपा दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। घोषणा पत्र जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी द्वारा उसको जारी करेंगे, इसलिए बिंदुवार उसमें जानकारी नहीं दिया जा सकता। हमारा विकास का मुद्दा है, मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा है। सभी नगर पंचायत, पालिका और निगम के लिए बहुत अच्छी रणनीति बनाई है। आने वाले समय में हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें भी आप देखेंगे। वार्डों की बैठक चल रही है और प्रभारी वहां जा करके कार्यकर्ताओं से और मतदाताओं से रूबरू हो रहे हैं। तो इस सबका एक समीकरण बना करके हमारी जो प्रत्याशी जो है उसकी चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साफ है कि दोनों दलों के दावेदार अधिकृत प्रत्याशी बनने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं और इसीलिए दोनों पार्टियों में सही प्रत्याशी को उतारने के साथ साथ असंतुष्टों को वक्त रहते साधना बड़ी चुनौती है। सवाल यह है कि इस कवायद में कौन कितना आगे निकल पाता है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो जो नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका, 6 नगर पंचायत हैं, हर जगह की तस्वीर अलग है, हर जगह के मुद्दे अलग हैं, हर जगह के नेता अलग हैं, हर जगह के नेताओं की छवि अलग है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की यहाँ सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री जी इस चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा नगरीय निकाय के चुनाव जहाँ देखने में आ रहे हैं वो दुर्ग जिला है, जहाँ पर 3 नगर निगम के चुनाव होना है। इसके अलावा वहाँ पर नगर पालिका के चुनाव है और सारे मंत्री, एक तरह से कहा जाए मुख्यमंत्री को मिलाकर करीब 5 लोग वहाँ से राज्य सरकार में प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के भी वहाँ दिग्गज नेता हैं, सरोज पांडे हैं, इसके अलावा विजय बघेल हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो दुर्ग एक बड़ा संग्राम का क्षेत्र बनने जा रहा है। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में कौन से मुद्दे ज़्यादा हिट करेंगे या कौन से प्रत्याशी होंगे
जो अपनी पार्टी को जिता ले जाएंगे। और जिस तरह से दोनों पार्टियों ने एक फार्मूला बनाया है कि जिताऊ कैंडिडेट माने जो जीत सकने योग्य होगा उसके लिए सर्वे कराए जा रहे हैं। कांग्रेस ने तो बाकायदा इसके लिए आवेदन लेने से मनाही कर दी है। उनका अपना 5 स्तरीय सर्वे हो रहा। भारतीय जनता पार्टी भी अलग अलग स्तर पर नाम मंगा रही है। कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र समिति की आज मीटिंग की, जिसमें 2 मंत्री मोहम्मद अकबर और शिव डेहरिया थे, साथ में मुख्यमंत्री जी भी वहां बैठे। भारतीय जनता पार्टी की कितनी तैयारी है, कांग्रेस की कितनी तैयारी है, दोनों पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। कृष्णमूर्ति बांधी जो मस्तूरी से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो हमारे साथ हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। बांधी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से डॉक्टर विनय जायसवाल हैं जो मनेन्द्रगढ़ से विधायक हैं। मनेन्द्रगढ़ में एक नई समस्या आ गई है, वहाँ पे खड़गवां ब्लॉक को लेकर जो नया जिला बना है उसमें शामिल करने को लेकर कोरिया में अलग तरह से मोर्चा खुला हुआ है। भाजपा कांग्रेस दोनों के नेता बोल रहे हैं वहाँ चुनाव नहीं कराएंगे। ये दोनों पार्टियों के लिए एक बड़ी समस्या होने जा रही है। खैर, जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं और जिस तरह से नेता चुनाव लड़ेंगे, वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके सामने आएंगी। जब 20 तारीख को चुनाव होगा तो कहाँ पहुँचेगा और इसका क्या रिजल्ट आएगा। डॉक्टर विनय जायसवाल जी, आपसे प्रदेश स्तरीय बात तो करेंगे ही। जो आपका जिला है, नया जिला बना है और पुराना जो जिला था आपका, उसको लेकर जो समस्या है उसका ठीकरा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भले ही चुनाव का बहिष्कार वो भी करने की बात कर रही है, वो आपकी पार्टी पर फोड़ने की कोशिश करेगी। इससे आपकी पार्टी किस तरह से पार पा पाएगी ये थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। और जो प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया वो कब तक पूरी हो जाएगी। देखिए श्री जी, जहाँ तक ये कोरिया जिले की बात है, जो जिले का विभाजन है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ के लोगों की एक 38 साल पुरानी मांग थी उसको पूरा किया है। और निश्चित रूप से जो छोटे जिलों का जब निर्माण होता है श्री जी, तो विकास जो है, विकास का जो विकेंद्रीकरण बहुत अच्छे से हो पाता है और लोगों तक, अंतिम व्यक्ति तक या फिर जो पंचायत और जो छोटे छोटे जो जगह है वहाँ का विकास हो सके, ऐसी परिकल्पना के साथ जिले का निर्माण होता है। निश्चित रूप से जो पेरेंटल जो जिला है कोरिया, उनके कुछ लोगों को संतोष है वो, या फिर कुछ कह लीजिए ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है इस बात से बड़े भयभीत है कि कोरिया में जो जिले का निर्माण हुआ है, एमसीबी जिले का जो निर्माण हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके बाद इनके पास भी जमीनी जो एक मुद्दा है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। और आगे आने वाले जो हमारे राज्य का जो चुनाव होगा, जो विधानसभा का जो चुनाव होगा, उसमें यहाँ पर इनका पूरा का पूरा सफाया हो जाएगा। तो ये लोगों को कहीं ना कहीं मिसपरसेप्शन करके, क्योंकि जो वहाँ जो कोरिया जो जिला है वो तो जिला है ही है और एक नए जिले का निर्माण हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका जो विरोध या फिर कह लीजिए कि जो उसमें भ्रांतियां जो फैला रहे हैं, तो ये एक भारतीय जनता पार्टी का एक जो डर है कि आने वाले चुनाव में उनको उसका भारी नुकसान होने वाला है, इसको इस तरह से वहाँ वो प्रदर्शन कर रहे हैं। विनय जी, एक सवाल ऐसा है, उसका राजनीतिक उत्तर देना चाहें तो राजनीतिक उत्तर भी दे सकते हैं और एकदम ईमानदारी वाला उत्तर देना चाहें तो ईमानदारी वाला उत्तर भी दे सकते हैं। ये देखने में आया है कि जैसे रायपुर में लगातार कांग्रेस मेयर का चुनाव जीतती रही है, राजनांदगांव में भी इस तरह की स्थिति बनी शुरू में 2009 में, ऐसी जगदलपुर में बना कि आपकी पार्टी का मेयर जीतता रहा लेकिन प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। और ये स्थिति प्रदेश में ऐसा था जब 14 नगर निगम थे तो उसमें 5, 6, 2 निर्दलीय इस तरह का एक मेयर का सेट बनता था जिसमें कांग्रेस का पलड़ा भारी रहता था। उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को ये फ़ायदा होता था कि जो उसके खिलाफ आक्रोश है वो नगरीय निकाय चुनाव में निकल जाता था और वो विधानसभा चुनाव में वो आसानी से जीत दर्ज करते थे। आपकी पार्टी के पास जैसे अभी 10 के 10 नगर निगम हैं और आपकी पार्टी इस चुनाव को भी एक प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव बनाकर मैदान में आ रही है, तो कहीं ये जो स्ट्रेटेजी है कि ये सब जगह यदि आपकी सरकार होगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे की लड़ाई, माने जो विधानसभा की जो लड़ाई होगी वो बहुत आसान हो जाएगी, सारा ठीकरा आपकी पार्टी के ऊपर फोड़ा जा सकेगा यदि उनको कोई आरोप लगाना होगा, कोई असफलता बतानी होगी तो। सीधी जी देखिए, इस जो बात आप कह रहे हैं उस बात को मैं दूसरी तरह से कह सकता हूं।
जब भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार थी, तो उस समय जो भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार थी या जो रमन सिंह जी की जो सरकार थी, उनकी जो नीतियां थी या उनकी शासन में देखिए दो चीज होता है, नीति और नियत। तो उनकी नीति और नियत के खिलाफ में जब बाद में 1 साल बाद और फिर 3 साल बाद ये जो कुछ निकायों का भी जो चुनाव हो रहा है और जो विधानसभा चुनाव के 1 साल बाद नगरीय निकायों का जो चुनाव होता था, उसमें 1 साल में ही जो इनका सत्ता के जो काम होते थे उसको जनता कांग्रेस को मजबूत करके नकारने का काम करती थी। आज भूपेश बघेल जी की जो सरकार है, माननीय यशस्वी भूपेश बघेल जी की जो सरकार है, आज उनकी योजनाएं जो नगरीय निकायों के लिए शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई दादी क्लिनिक की योजना, जन्म प्रमाण पत्र को जन्म के साथ में जाति प्रमाण पत्र देने की योजना, मध्यम वर्गीय जो परिवार है उनको जमीन में 30% कमी के कारण उनको जमीन के बिजनेस से जोड़ना, आबादी पट्टे का वितरण करना, घरेलू पेयजल की व्यवस्था को सुदृढ़ करना, उसका ये परिणाम है सुनील जी कि 10 में से 10 नगर निगम अपने आप में, ये आजादी के बाद मुझे लगता है ये ऐतिहासिक होगा कि 10 में से 10 नगर निगम के चुनाव जो है वो सत्ता पक्ष ने अपने पक्ष में उसको कर लिया। और रही बात ये जो आपका जो आकलन है कि उनका जो ये गुस्सा निकल जाता था, तो ऐसी बात नहीं। ये जो झूठ मूठ की जो सरकार थी और हमेशा भ्रम फैलाने वाली जो सरकार थी रमन सिंह जी की कि हम बोनस देंगे, हम 2100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे, लेकिन 15 साल में आप देखोगे तो चुनावी 2 वर्ष में छोड़ के ये बाकी 13 साल जो है इन्होंने किसानों के साथ धोखा ही किया है। तो लगातार कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक तो हमारे कुछ ऐसे जो नेता थे कांग्रेस में, जो हमारे नेता थे, उनकी कमजोरियों का लाभ उठा के, या कह लीजिए कि जो कांग्रेस में जो जयचंद थे उनका लाभ उठा करके और जनता को भ्रम में रख के ये हमेशा 15 साल तक छत्तीसगढ़ में राज कर लिए। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है शिरीष जी। अब छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, गांवों की बात करें या नगरीय निकायों की बात करें, जो भी ये सरकार काम कर रही है, माननीय भूपेश बघेल जी की जो सरकार काम कर रही है। चलिए विनय जी, एक सवाल और। भिलाई में अभी आपका मेयर है, उसके पहले 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का मेयर रहा है, लेकिन पार्षदों की संख्या आपकी पार्टी की ज्यादा रही हमेशा। ये जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या स्थिति बनने वाली है, क्योंकि आप पार्षद ही चुनेंगे? सारे के सारे जो निगम के जो चुनाव है शिरीष, आज का दिन आप याद रख लीजिएगा और रिजल्ट के दिन भी आप मुझे बैठा लीजिएगा अपने चैनल में। सारे के सारे नगर निगमों में और निकायों में जो माननीय भूपेश बघेल के काम हुए, उसमें हम पूरे के पूरे इन चुनावों को जीते। ठीक है, आपकी बात और आज का दिन दोनों नोट कर लेता हूं। मेरे साथ कृष्णमूर्ति बांधी जी भी हैं। बांधी जी, आप मुझे क्या नोट कराना चाहेंगे? आपकी पार्टी क्या दावा करने जा रही है? शिरीष भाई, जो एक उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में कांग्रेस जिस तरीके से नीति और न्याय की बात कर रहे हैं, नियत की बात कर रहे हैं, ये पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि ये कांग्रेस के जो लोग हैं नगरीय निकाय नगर पंचायत में, जो प्रत्यक्ष प्रणाली था चुनाव का, जिसमें हम चुनाव डायरेक्ट महापौर के अध्यक्षों के लिए नगरीय निकाय में, नगर ग्राम पंचायतों में चुनाव लड़ते थे, इसको इतनी हिम्मत रहती तो इस प्रत्यक्ष प्रणाली को क्यों बदले? इनकी क्या नियत थी? सरकार में रह करके पार्षदों के माध्यम से चुनने की बात करते थे। आज पूरे छत्तीसगढ़ में इनकी कितने पार्षदों की संख्या है? बिलासपुर जिले में महापौर के लिए कितने पार्षदों की थे, कितने निर्दलीय थे? ये जग जाहिर है कि सरकार की नियत नगर निकाय में नहीं है। दूसरा चीज़ है कि नगर पालिका में, नगर निगम में जो स्मार्ट सिटी शामिल हुआ है, शिरीष भाई,
आज भी मेरे विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर जिले का स्मार्ट सिटी के अंतर्गत है, जिनको नए नए सिरे में सालिन उतरों ऐसे सपने दिखाए गए, उसको ऐसी बात कर, यहाँ तक के नगरीय निकाय में स्थितियाँ हैं कि कचरे उठाने के लिए भी इनके पास डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी जी, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी जी, आप बिलासपुर की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिलासपुर में आपकी पार्टी क्यों हारी है? सिर्फ नगर निगम के कारण हारी है। दुनिया जानती है बात करूं कि बिलासपुर में जो काम हुए वो किस तरह से काम हुए। कोरबा की बात करूं, कोरबा, सीरियस भाई, कोरबा में क्या हुआ? कोरबा में क्या हुआ? बिलासपुर में क्या हुआ? कोरबा में क्या हुआ? और जो इसमें डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं सीरियस भाई कि कोरिया जिले को लेकर के, इन तो डॉक्टर साहब तो समर्थक ही होंगे, जो भी सरकार ने निर्णय लिया तो उसको निश्चित तौर पर, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से कोरिया में जन भावनाओं के उपज में आने वाले समय में इस कांग्रेस को निश्चित तौर पर सबक सिखाएगी, क्योंकि यहाँ के आपने भी कहा कि कांग्रेस और भाजपा के जो लोग हैं, जो जिले बनने वाले हैं, उस पर विवाद की स्थिति है, निश्चित तौर पर होने वाला है। साथ ही साथ जिन मुद्दों की बातचीत करने के शिरीष भाई, तो आज भी कांग्रेस के पास जो अपने घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था, जिसको शामिल किया था कि बिजली बिल हाफ करें, आज भी जनता के लिए धोखा है, टैक्स माफ़ करेंगे, आज भी जनता में ये धोखा और भ्रम की स्थिति बना के रखे हुए हैं। एक सब्ज बाग सपने दिखा करके जनता नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं ना, इसमें इतनी सच्चाई नहीं है, क्योंकि मिला करके क्योंकि बिजली का बिल मेरे घर में भी आता है, इसलिए मुझे मालूम है। आपकी पार्टी की समय दिक्कत क्या है कि जो भूपेश बघेल की सरकार है, उसने पूरी तरह से आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को ही एड्रेस किया है, और वो आपकी पार्टी के लिए एक परेशानी बनने जा रहा है। इसी कारण जो आपकी पार्टी की जो चाहे प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया हो, चाहे घोषणा पत्र की प्रक्रिया हो, उसमें वो गति नहीं दिखाई दे रही, उसमें वो एनर्जी नहीं दिखाई दे रही। एक सीरियस भाई, हमारे लिए कोई परेशानी का कारण नहीं है, कोई हमारे में पूरी एनर्जी है सीरीज भाई, और पूरी गंभीरता के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ये कांग्रेस के जो लोग हैं, अगर अपने आप को प्रत्यक्ष प्रणाली को क्यों बंद किए, इसकी नीयत और नीति ही खराब है, ये पूरे जन है। दूसरी चीज है, जिन मुद्दों को जनता की सुविधा देने की बातचीत किया गया था, वो आज भी मुद्दे हैं हमारे पास, जनहित के मुद्दे हैं। मैंने कहा ना, कचरा उठाने की बात, नाली साफ करने की बात, जिन लोगों ने, जिन ग्राम पंचायतों, देवरी खुद है, दो मोहानी, एक 42 नंबर, 43 नंबर, और करीब करीब ऐसा करके 67 अवार्ड मिले हैं छत्तीसगढ़ को, 67 अवार्ड मिले हैं स्वच्छता में। आप और आपकी केंद्र की सरकार नहीं दिए हैं। किन बातों में अवार्ड मिला है? आपकी केंद्र सरकार ने क्या गलत अवार्ड दिए हैं? और मूलभूत सुविधाओं में दिया है क्या कचरे उठाने? अरे कुचले, मैं तो कह रहा हूँ किन क्षेत्रों में दिया उनको, आप देख लीजिए ना किन क्षेत्रों में दिया है। किन क्षेत्रों? आप तो राजनीति के क्षेत्र में आपको मालूम होगा। छोटी छोटी बातें हैं जो मैं तो बता रहा हूँ ना। पूरे देश में किस सरकार को 67 अवार्ड मिले हैं? ऐसे अवार्ड, 67 अवार्ड केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार। आप इस बात को कर लीजिए, बिलासपुर में सभी में नगरीय निकाय में करीब 100 करोड़ के बजट हुआ करते थे सीरीज भाई, और आज इन्होंने 19 करोड़ 20 करोड़ रुपए ये बजटेड अलॉट करते हैं। अब कहां 100 करोड़ सालाना बजट मिलता था सिटी को, आज आप 19 करोड़ 20 करोड़ के बजट में क्या होता था? आप कल्पना कर सकते हैं व्यवस्था के? ये तो आप तो राजस्व पूरे खर्चे हो जा रहे हैं। डेवलपमेंट के रूटीन के जो काम है, सफाई जी, आपकी सरकार ने बस स्टैंड आधा बनाकर छोड़ा, उसका लोकार्पण नहीं करा पाए, वहां से शुरू नहीं करा पाए। आज कांग्रेस सरकार ने इसको शुरू करा दिया। बिलासपुर को लोग खोदापुर कहते थे। भाई आप बता दीजिए, आप ठीक है सीरीज भाई, मैं तो कह रहा हूं कि एक बात बता दिए, कितना और कोरबा में आपका कब से मेयर नहीं बना? आपको याद है कोरबा में, बिलासपुर के डेवलपमेंट में, जबकि कांग्रेस के रेबेल भी वहां खड़े होते रहे, उसके बाद भी कांग्रेस का कैंडिडेट जीता वहां पर, नहीं बना? वही तो मैं पूछता हूं। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रणाली नहीं थी, यही तो नियत है। अगर प्रत्यक्ष प्रणाली को बदला गया कि नहीं, जो महापौर के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली था सीरीज भाई, सरकार उसमें क्यों परिवर्तन लायक आई? अब प्रत्यक्ष प्रणाली क्यों लागू कर? कहीं ना कहीं इनकी नियत खराब है। हम इसी बात को तो बोल रहे हैं सीरीज भाई, लेकिन हमारी बात को आप गंभीरता से नहीं ले रहे हैं अब, है ना? नहीं, मैं तो आपकी बात को पूरी गंभीरता से ले रहा हूं। यदि आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेता तो आपको यहाँ पर प्रवक्ता के रूप में पार्टी का पक्ष रखने के लिए कैसे बुलाता मैं?
नहीं सुरेश भाई, अब बताएं, ये अप्रत्यक्ष प्रणाली और प्रत्यक्ष प्रणाली का मामला है कि नहीं कोरबा का? आपको भी मालूम है कि प्रदेश में ऐसी कई नगर निगम थी जहां कांग्रेस के पार्षद ज्यादा थे और उसके बाद भी मेयर आपका बना। उससे क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि हमेशा एक विवाद बनता रहा, बहुमत होता नहीं था और चीजें पारित नहीं हो सकती थी। कम से कम जिसकी सरकार रहेगी, जिसके पास बहुमत रहेगा, वो अपनी चीजें पारित तो करा सकेगा, चाहे आपकी पार्टी की बने सरकार, जिले में, शहर में, या फिर कांग्रेस की बने। पहले दोनों जगह विरोधाभास होता था। देखो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही, 15 साल की सरकार रही, तो महापौर पद के लिए सुरेश भाई डायरेक्ट प्रणाली थी। अप्रत्यक्ष प्रणाली की पार्षद लोग मिल, गांधी जी, शिरीष जी ने आपको स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं था, जो अप्रत्यक्ष सीधी बातचीत है, प्रत्यक्ष प्रणाली थी जहां पे गांधी जी। अब सवाल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली का नहीं है, अब तो सवाल ये है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही भले ही चुनाव हो रहा है, आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर जाने वाली है? क्या आपको विश्वास नहीं जनता के ऊपर? क्या आपको पहले से लग गया कि आपकी पार्टी हारने वाली है? हमारे पास मुद्दे हैं सुरेश भाई, आप मुद्दे हैं, हमारे पास मुद्दे हैं। सरकार को उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो टैक्सेशन कम करने की बातचीत किया, शायद आपको टैक्सेशन कम करके आए होंगे, कितना टैक्स कम था, कितना परसेंटेज टैक्स कम है, लेकिन हमारे यहाँ टैक्सेशन कोई कम नहीं हुआ है सुरेश भाई। अभी बोले तो मैं अपने घर पे बैठा हुआ, आपको टैक्स में इसके बाद बता दूंगा कितना टैक्स। विनय जी, बिजली बिल को भी है जो हाफ करने वाली शहरी इलाकों में कर रहे हैं, वो भी खत्म कर दिया। और दूसरी चीज जो है, प्रधानमंत्री जो शहरी ग्राम आवास योजना को आपने बंद कर दिया, लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की काम कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। गांधी जी, एक आखिरी सवाल आपसे, जो एक अभी नए शामिल हुए हैं नगरीय निकाय क्षेत्र में। गांधी जी का आखिरी सवाल आपसे, आपकी पार्टी के कैंडिडेट कब तक घोषित होंगे और घोषणा पत्र कब तक आएगा? सुरेश भाई, 2-3 दिन के अंदर ये घोषणाएं हो जाएंगी। पूरी एक विधिवत प्रक्रिया चल रही है, हर अपनी अपनी पार्टी की प्रक्रियाएं होती है। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी प्रक्रिया करके 2-3 दिन के। विनय जी, आपकी पार्टी का घोषणा पत्र और कैंडिडेट कब तक घोषित होंगे? आखिरी सवाल है आपसे। शिरीष जी, निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी 1-2 दिन के अंदर जो पार्टी की जो इंटरनल जो बैठक है वो सब चल रही है, और जितने हमारे माननीय जो चुनाव का जो संचालन करने वाली जो समितियां हैं, वो बहुत जल्दी बहुत ही योग्य प्रत्याशियों का चयन कर लेगी। और शिरीष जी, एक बात मैं और बता दे रहा हूँ आपको कि आप ये बात भी लिख लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है, गांधी जी हो चाहे इनके जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हो कौशिक जी, जिस दिन मतगणना होगा, इनका बयान होगा कि कांग्रेस की सरकार ने लूटपाट करके, अपने सत्ता का दुरुपयोग करके, ऐसा करके, वैसा करके। चलिए, अब उसके लिए तो काउंटडाउन शुरू हो गया है, 20 दिन बचे हुए हैं, 20 दिन बाद हम फिर बात करेंगे, लेकिन तब तक इस तरह की चर्चाओं का दौर चलता रहेगा और इस तरह की जो विमर्श है वो भी चलते रहेंगे। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।